हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो अपडेट। तो आज के वीडियो में हम पहले बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे और उसके बाद बीएनबी और एटॉम के चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है। तो मार्केट इज डाउन बाय 1.04% इन द लास्ट 24 आवर्स। आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस है $21,400 और इथेरियम की प्राइस है $1,600 के आसपास। और आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट आपको ओवरऑल थोड़ा मिक्स दिखाई देगा, लेकिन नंबर्स ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए कल मार्केट ग्रीन में था, आज मार्केट हमें ओवरऑल रेड में दिखाई दे रहा है। अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की देखें तो उसका वैल्यू आज है 27। आज ये फेयर में है, कल ये वैल्यू 25 पर थी। तो होप कि ये वैल्यू जितनी ऊपर जाए उतना मार्केट के लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी के लिए ये 30 के नीचे है, विच इज़ स्टिल वरीसम, क्योंकि ज़्यादा बड़े चेंजेस हमें मार्केट में नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं बिटकॉइन के प्राइस का चार्ट। तो ये है बिटकॉइन का 4 आवर्स का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं है। बिटकॉइन केवल इसी रेंज में घूमते हुए हमें दिखाई दे रहा है, हमारे ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में। 10 डेज़ का एमए अभी कैचअप कर रहा है और 20 डेज़ के एमए ने भी यहाँ पर टर्न ले लिया है और जल्दी से ये भी यहाँ पर कैचअप करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर वॉल्यूम हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज्ड। तो भले ही यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगे, लेकिन वॉल्यूम कम है, इसलिए ये फिर से हमें नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिटकॉइन का अभी वीकली क्लोज होगा तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि इसके पहले वीकेंड है, तो वीकेंड में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता और उसके बाद वीकली क्लोज के बाद या फिर कोई अपडेट आने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ और बात कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला चार्ट। तो अगला चार्ट है एटॉम के बारे में। तो एटॉम का यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है 21 अगस्त से लेकर अब तक का चार्ट और ये 4 आवर्स का चार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर मेजर भी करना चाहूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको 30% अब दिखाई देगा। मैंने लोज को यहाँ पर इग्नोर किया है, लेकिन आप देख सकते हो कि 5 डेज में 30% इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है। तो इसका रीजन क्या है? तो ये इसका रीजन है बिटकॉइन और इथेरियम के अभी के मार्केट की कंडीशंस, क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन और इथेरियम स्टेबल करेंसीज मानी जाती है। तो अगर बिटकॉइन और इथेरियम एक रेंज में घूम रहे हैं तो यहाँ पर एटॉम जो है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि एटॉम का सबसे बड़ा यूज होता है स्टेकिंग के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 65% ऑफ द टोटल एटॉम जितना भी क्रिएट किया है वो स्टेक किया गया है और उसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो अलग अलग आपको पता है कि स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ पर आप स्टेक कर सकते हो फॉर एन इंटरेस्ट, और उसकी वजह से इस टाइप के एसेट में हमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यही है एटॉम के प्राइस के इंक्रीज का रीजन। अब जल्दी से देखते हैं शिबा इनू का क्या अपडेट है। तो कल यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, शिबा इनू भी यहाँ पर नीचे ही चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर पंप और फिर से हमें डंप देखने को मिला है। हालांकि शिबा इनू ने अच्छे से रिकवर किया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 डेज का एमए भी इसने कैचअप कर लिया और 20 डेज का एमए भी यहाँ पर आ गया है शिबा इनू के केस में। अब देखते हैं बीएनबी का चार्ट। तो यह है बीएनबी का 4 आवर्स का चार्ट और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं फॉर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न टू कंफर्म, लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है क्योंकि ये ऊपर चला गया, जैसे कल ये ऊपर चला गया था और अभी ये नीचे आ रहा है। लेकिन बीएनबी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो 10 डेज का एमए ने अभी कैचअप कर लिया है, तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है। लेकिन तो 20 डेज का एमए अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो चांसेस है कि हमें अभी भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और हमारा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो है वो कंफर्म हो सकता है। लेकिन बीएनबी के कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ के हमें बात करनी है, तो वो है सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये है बिटकॉइन का डेली का चार्ट। अब बिटकॉइन के डेली के चार्ट में हमें क्या देखना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रैश के बाद का हम एनालिसिस देखेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में हमने कितना चेंज देखा है। तो अगर हम यहाँ पर मेजर करना चाहे तो 19 जून की कैंडल में कंसिडर करूंगा और हाइज और लोज को हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए अगर हम मेजर करना चाहे कि मैक्सिमम बिटकॉइन में कितना प्रॉफिट बन सकता था अभी तक, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आता है, वो है अराउंड 28.5%। तो ऑलमोस्ट इन 2 महीनों में आपका बिटकॉइन 28% इंक्रीज हो सकता था। क्रैश के बाद बिटकॉइन की रिकवरी कुछ इस तरह से हुई है। लेकिन अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी अगर मैं मेजर करना चाहूँ 19 जून से, तो 19 जून हम फिर से हाई लो को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर मेजर करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। सो इन्हीं 2 महीनों के आसपास आपको 66% इंक्रीमेंट बीएनबी के केस में देखने को मिलती है। तो ऐसा हुआ ही क्यों? तो क्या बीएनबी बिटकॉइन से भी ज़्यादा बड़ा है? तो इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले बीएनबी टोकन जो है वो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का टोकन है और बाइनेंस सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पर वॉल्यूम की बात आती है और नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ की बात आती है, इसलिए बाइनेंस पर हमें वॉल्यूम बहुत देखने को मिलता है। और साथ ही में बाइनेंस का एक स्मार्ट चेन भी है जो कि है बीएनबी स्मार्ट चेन, और उस पर बहुत सारे ऐप्स है। तो चाहे क्रैश हो या फिर जो भी हो, तो डी ऐप्स तो लोग यूज़ करते रहेंगे, जैसे कि गेम्स, इसलिए उसके वॉल्यूम में कोई भी कमी नहीं आती है और रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है क्रैश के बाद एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन का जो है कोई भी स्मार्ट चेन नहीं है, कोई स्मार्ट एप्लीकेशंस, डी ऐप्स, गेम्स
कोई भी बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड नहीं है। लेकिन बाइनेंस के केस में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसे लोग डेली यूज़ करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, गेम्स हो। इसलिए वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट होता है इस केस में। और बीएनबी के साइड में वॉल्यूम बहुत बड़ा आता है, तो इसकी वजह से जो है हमें इस टाइप की रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो 2-4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीएनबी सबसे बड़ा है। अभी भी बिटकॉइन को एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है क्रिप्टो के केस में, जैसे कि फिएट करेंसी के केस में यूएस डॉलर को माना जाता है। और लोग जो है गोल्ड के बदले बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन रिटर्न्स की यहाँ पर अगर हम बात करें, क्रैश के बाद रिकवरी की जहाँ पर बात आती है, तो बीएनबी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो बीएनबी और बिटकॉइन पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।